वेलकम बैक। दुश्मन गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खबरदार कर दिया। कहा, मुश्तरका रद्दअमल देने की जरूरत है ताकि इज्तमाई तौर पर मुकाबला किया जा सके। लम्स के दौरे पर उन्होंने कौमी क़यादत तैयार करने में लम्स के किरदार को भी सराहा। सिपहसालार ने SH-15 आर्टिलरी गन्स की शमूलियत की तकरीब में भी शिरकत की। कहा, नए हथियारों से मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से निमटने में मदद मिलेगी। गलत इत्तलात और प्रोपेगेंडा साजिश करार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लम्स के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, इससे कौमी हम आहंगी मुतासिर होती है। इज्तिमाई तौर पर मुकाबले के लिए साजिश की निशानदही करके मुश्तरका रद्दअमल देने की हिदायत। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जब लम्स पहुंचे तो शेखुल जामिया डॉक्टर अरशद मलिक ने इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने तलबा और असातिज़ा से भी गुफ्तगू की। पाकिस्तान को बासलाहियत नौजवानों की अफरादी कुव्वत की दौलत से मालामाल करार दिया। कहा, इंसानी वसाइल, जिद्दत और टेक्नोलॉजी मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने SH-15 आर्टिलरी गन्स की कोर ऑफ आर्टिलर में शमूलियत की तकरीब में भी शिरकत की। जदीद तरीन वेपन सिस्टम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ का कहना था, जदीद आर्टिलरी गन्स दूर तक मार करने की सलाहियत रखती है। गन्स की शमूलियत से पाकिस्तान आर्मी की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होगा। मुस्तकबिल की जंग में चैलेंजेस से निमटने में मदद मिलेगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि PDM और मुत्तहिदा अपोजिशन का शाहराए दस्तूर इस्लामाबाद में मुश्तरका जलसा करने का फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिये में कहा गया कि नाअहल वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत आइन शिकनी और फसाद की राह अपना चुकी है। अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में आने से रोकने की खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं। हुकूमत फसाद, इंतशार और तसादुम की राह हरगिज़ इख्तियार ना करे। रिक्विजिशन जमा होने के बाद 14 दिन में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना स्पीकर का फ़र्ज है। खिलाफ वर्जी और इनहराफ से स्पीकर अपने मनसब और आईनो कानून से गद्दारी के मुर्तकिब ठहरेंगे। मुश्तरका एलामिये में मुतालबा किया गया कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का 15 मार्च को फैसला दे। फजलुर रहमान तसादुम की राह पर चल पड़े। 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अदम एतमाद पर वोटिंग तक पार्लियामेंट हाउस से शाराए दस्तूर तक मार्च की धमकी दे दी। शाह महमूद कुरैशी बोले, OIC इजलास में मुदाखलत नहीं होने देंगे। फवाद चौधरी ने कहा, फसादियों से निमटना जानते हैं। शहबाज गिल ने यूथ विंग के अरकान को तैयार रहने की हिदायत कर दी। नबील गबोल कहते हैं, हुकूमत तसादुम नहीं चाहती तो D चौक का जलसा कहीं और ले जाए। PDM ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। अदम एतमाद की तारीख तक शायद इस्लामाबाद ही में रहेंगे। PDM सरबराह का लॉन्ग मार्च का ऐलान। क्या अपोजिशन OIC इजलास के मौके पर अफरा तफरी और इंतशार पैदा करना चाहती है? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया। लिखा, पहले ही कहा था फजलुर रहमान का असल एजेंडा OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना है, लेकिन हम फसादियों से निमटना अच्छी तरह जानते हैं। अपना वो मार्च करना चाहते हैं, जरूर करें, लेकिन OIC के इजलास में मदाखलत नहीं होने देंगे। उनका दावा है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, तो फिर उनको लोगों को जमा करने की क्या जरूरत है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने PTI यूथ विंग के अरकान को तैयार रहने की हिदायत की। ट्विटर पर लिखा, ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई। फजलुर रहमान का नया फितना D चौक पर कब्जा करना और बैरूनी आका की ईमा पर इंतशार फैलाना है, लेकिन हम इन्हें नाकाम करेंगे। मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। PP रहनुमा नबील गबोल को इस्लामाबाद में खतरनाक तसादुम नजर आने लगा। इमरान खान साहब ने जो ये 27 तारीख का ऐलान किया है D चौक के जलसे का, उनको चाहिए मौलाना फजल रहमान के इस ऐलान के बाद इस तसादम को रोकने के लिए फौरी तौर पर अपना जो जलसा है वो किसी और मकाम पे लेकर जाए। नबील गबोल ने 27 मार्च के जलसे को जमहूरियत के लिए खतरा करार देते हुए कहा, सूरत हाल नाराजियत की जानिब जा रही है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत और नैब को खुल्लम खुल्ला धमकियां। कहा, हुकूमत के चंद दिन रह गए, अब तो 10 लाख भी अदम एतमाद को नहीं रोक सका।
जिस माई के लाल में हिम्मत है वो अरकान असम्बली को रोक कर दिखाए। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा। मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को और इसके इन वज़रा को। असेंबली के मेंबरान को असेंबली जाने से रोकने की कोशिश करेगी। आर्टिकल 6 का सामना करने को तैयार। आपकी बदमाशी, आपके ये धमकियां आपको महंगी पड़ेगी। जब आदमी के पास कुछ ना रहे तो फिर गाली गलौज में उतरा। जरूर 10 लाख लाएं, लेकिन वो 10 लाख अदम एतमाद के वोट को नहीं रोक सकता। अवाम की आवाज को जो रोकेगा उसको इंशाल्लाह सबक दिया जाए। हुकूमत के ताबूत में कील जो है पार्लियामेंट से आएगी, वो इंशाल्लाह आ चुकी है। तो आज बजाय पार्लियामान का रुख करने के तो जो हुकूमत सड़कों का रुख करे वो पहले ही नाकाम हो चुकी है। अदम एतमाद आया है। हमारे कुछ मेंबरान को नोटिस भी नैब की तरफ से आए। मैं नैब को बताना चाहता हूँ कि ये नोटिस आपको बड़े महंगे पड़े। आपका कोई काम नहीं अदम एतमाद के मामले में मुदाखलत करना और इसका जवाब चेयरमैन नैब को देना पड़ेगा। पंजाब के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के एहलकारों को, डीजी को, जो भी साहब है, पहले कहाँ थे? तनवीर को क्यों गिरफ्तार किया? इसलिए इस हुकूमत के इसके चंद दिन बाकी है, इसके इन नाकामी में हिस्सेदार मत बने। पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार साहब हैं, आपको मुबारक हो। ओपोजिशन की सफ़ों में इंतशार है, इनके पास नंबर नहीं। शाह महमूद कुरैशी का मुखालिफिन को बाउंसर। कहा हमारा तसादुम का कोई इरादा नहीं, तहरीक इंसाफ धरना नहीं जलसा करने आ रही है। अदम एतमाद की तहरीक का हम मुकाबला करेंगे। एक तरफ वो दावे कर रहे हैं उनके नंबर्स पूरे हैं, बोनस जो है लोगों को लाने का भी उन पर है, तो फिर उनको इज्तिमा की जरूरत क्यों पड़ गई? दलील है कि उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं, उनकी सफ़ों में इंतशार है। तो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है, उस पर इतफाक नहीं है। एक चीज पर इतफाक है, इमरान खान को हटाना है। भांत भांत की बोली है, चूचू का मुरब्बा है, ना इनका मंशूर एक है, ना इनकी मंजिल एक है। क्या बिलावल ये सारा तरद्दुद कर रहा है कि ये सेहरा को शहबाज शरीफ के गले में चला जाए? नून लीग वाले ये सारा एहतमाम कर रहे हैं कि बिलावल वजीर आज़म बन जाए। गैर फितरी अलायंस है, ये देर पा नहीं होगा, वक्ती बुलबुला है, ये मुंतशिर हो जाएगा। पार्टी ने एक लॉन्ग मार्च किया, कहीं रुकावट नहीं डाली गई। तसादुम तो हरगिज हमारा न इरादा था न है। इमरान खान साहब ने 23 तारीख को कारकुनों को दावत दी है, डी चौक की। पुरअमन होगा, अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे, मुंतशिर हो जाएंगे। ये धरना नहीं है, मेरी मालूमात उससे कुछ ज्यादा है, और जो खान कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। क्या अदम एतमाद से एक रोज पहले हैरासमेंट फैलाना जरूरी है? अगर वो खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं तो हम पाकिस्तान को खाना जंगी से बचाने के लिए कारकुनान को बुलाएंगे। खुर्शीद शाह कहते हैं जो आइन के खिलाफ वर्जी करेगा, स्पीकर हो या खुर्शीद शाह, उसको भुगतना भी पड़ेगा। क्या जरूरी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है वो एक दिन पहले अकेले आके हरासमेंट शहर में फैलाए और मेंबरों को रोकने की कोशिश की जाए? अगर वो खाना जंगी की तरफ जा रहा है तो हम पाकिस्तान को खाना जंगी से बचाने के लिए अपने वर्करों को उसी दिन सेम जगह पे बुलाएंगे। पीपल्स पार्टी बिल्कुल लाएगी, अभी भी लाई थी माशाल्लाह। पार्लियामेंट पे वो हर मुमकिन कोशिश करेगा असरअंदाज होने की। जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे स्पीकर हो चाहे खुर्शीद शाह हो, वो आर्टिकल 6 में आता है, उसको भुगतना भी पड़ेगा। कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगी। और उसकी ख्वाहिश है, ये नाकाम तरीन पाकिस्तान के हिस्ट्री का वजीर आजम है, इसने पार्लियामेंट की तौकीर जो थी उसको खत्म कर दिया। ये हमारा काम नहीं है कि हम लोगों को जेलों में डालें। सबूत होंगे तो डर सकते हैं, ज्यादती की होगी तो डर सकते हैं। हमें तो मुल्क की मैशियत को देनी है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहते हैं अल्लाह के फजल से ओपोजिशन को 37वीं बार शिकस्त होने जा रही है। इस साजिश को अवाम के जोर पर नाकाम करके मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। अवाम ने खरीदो फरोख्त पर रद्द अमल दिया और वज़ीर आज़म के पीछे खड़े हुए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत खुलेआम कशीदगी का ऐलान कर रही है। अदम एतमाद के दिन जलसा और घेराव की हुकूमती मनसूबाबंदी गैर आइनी है। सियासी जमातों के कारकुनान के तसादुम की जिम्मेदार हुकूमत होगी। ये बौखलाहट में मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए भी तैयार हैं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद को पार्लियामेंट में चैलेंज करे। वज़ीर आज़म के घर जाने का फैसला पार्लियामान में होगा, डी चौक पर नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की सियासत डी चौक से शुरू हुई, ख़त्म भी वहीं होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कल तक दूसरों को रुलाने की बातें करने वाला आज खुद रो रहा है। एतराफ़ किया कि माजी में पीपल्स पार्टी और MQM में तलखियां रही हैं, लेकिन दोनों मिलते भी रहे हैं। जो
ज़बान इस्तेमाल हो रही है कुछ चवल वजीरों की तरफ से, एक आईनी अमल के रास्ते में रुकावट पैदा करने के ऐलानात हैं। एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि इनके पास 172 लोग नहीं हैं। इमरान खान जो किसी को मुंह नहीं लगाता था, अब वो एक एक मेंबर के दर पर धक्के खा रहा है, एक एक इत्तेहादी के दरवाजे पर धक्के खा रहा है। वो अगले कुछ दिनों बाद इस मुल्क का साबिक वजीर आजम कहलाएगा। जो कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद ना सिर्फ रो रहा है बल्कि पैर पकड़ पकड़ कर लोगों के रो रहा है। पीपल्स पार्टी और MQM का जो माजी है उसमें बहुत तलखियाँ हैं। मिलते भी रहे लेकिन उसके बाद हमारे ताल्लुकात ख़राब भी होते रहे। उन्होंने हम पर और हमने उन पर बड़ी सख्त बातें की हैं। मुलाकातों में MQM ने सिंध हुकूमत में अपना हिस्सा नहीं मांगा। कोई ताल्लुकात हमारे बेहतर होते हैं और कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मुमकिन है आगे चलकर ये भी हो जाए। ऑपोजिशन से तय पाने की बातें कयास आराइयाँ हैं। काफ लीगी रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने साफ बता दिया, कहा नून लीग के साथ हमारा एतमाद का भी फुकदान है। हुकूमत हो या ऑपोजिशन, अपने कार्ड कोई सामने नहीं ला रहा। इत्तेहादियों के बगैर हुकूमत कामयाब होगी, ना ही ऑपोजिशन। ये टोटल क्या सदाइए हैं कि अपोजिशन के साथ मामला तय हो जाएंगे या हुकूमत ने पता नहीं क्या अगले चंद घंटों में क्या होना है क्या नहीं होना। अपोजिशन भी अपने कार्ड ओपन नहीं कर रही, हुकूमत भी नहीं कर रही। भाग दौड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन कंक्रीट क्या हो रहा है दैट इज स्टिल बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। जब चोई साहब ने फैसला करना है, जो वो फैसला करेंगे उस पर आमीन कर देंगे। हमें तो अपना भी नहीं पता, तो हमें हमजा शहबाज साहब का किस तरह पता चलता है। क्या नून लीग हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहती है? हमजा शहबाज के तर्जुमान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। हमजा शहबाज लाहौर में तरीन हाउस पहुंचे थे। वो तो मीडिया से बात किए बगैर चले गए, लेकिन उनके तर्जुमान इमरान गुराया ने एक सवाल पर कहा, अगले वज़ीर आला हमजा शहबाज होंगे। नून लीग परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनवाने का ख्वाब दिखा रही है, लेकिन क्या असल उम्मीदवार हमजा शहबाज हैं? क्या हमजा शहबाज तरीन हाउस अपने लिए लॉबिंग करने आए थे? बड़ी अच्छी मुलाकात रही है, खाना है, अल्लाह खैर करेगी इंशाअल्लाह। और हमजा साहब ही चीफ मिनिस्टर होंगे। अच्छा, पक्की बात है भाई, बड़ी अच्छी मुलाकात रही है, खाना है, अल्लाह खैर करेगी इंशाअल्लाह। और हमजा साहब ही चीफ मिनिस्टर होंगे। अच्छा, पक्की बात है। वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। हुकूमत जा रही है, ना कोई तब्दीली हो रही है। वज़ीर दिफा परवेज खटक को यकीन, कहते हैं टीवी ने फसाद डाला हुआ है, सोच लें कहीं शर्मिंदगी ना हो जाए। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दिफा ने कहा कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक होते हैं। छोटी से कहता हूँ कि ना हमारी हुकूमत जा रही है, ना कोई चेंज हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला जितना फसाद और जितना टीवी ने खप डाला हुआ है, सोचें आपको शर्मिंदगी ना हो कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये एक होती है। जब भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता। तो ये गलतफहमी किसी को ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग है। हम शराफत से सियासत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। जो असम्बली में जाता है हमारे ख़िलाफ़ वोट होता है, किसी की हिम्मत भी नहीं उसको रोक सके, ये मैं गारंटी देता हूँ। और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा कोई साथी नहीं जाएगा। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। साथ ना हो तो ये फैसला ना कर लेते। जिसने जाना है इस्तीफ़ा दे दे, मैदान में आ जाए, क्योंकि उन पर ये जो एहसान है ये PTI का है। उनके टिकट से लड़ें, वो आवाम से धोखा होगा। अगर एक आदमी भी जाएगा हमें कोई मसला ही नहीं है। आप लोग घबरा रहे हैं, पता नहीं आपको क्या परेशानी है। इमरान खान मुल्क के लिए खड़ा है, इंशाल्लाह आवाम के थ्रू भी शिकस्त देंगे और असम्बली में भी शिकस्त देंगे। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब की ऑपोजिशन पर शदीद तनकीद, कहा ये आए थे अदम एतमाद के लिए, अब मार्चों पर उतर आए हैं। हालत इतनी बुरी हो चुकी है, इनसे 172 लोग पूरे नहीं हो रहे। फौरन डोनर से मिलना है। फजलुर रहमान ने, मरियम सफदर ने, बिलावल ने, आसिफ अली जरदारी ने, तो ये मेरे दाएं बाएं फौरन फंडिंग खड़ी है। इसमें से कौन सा आपको इजरायली नज़र आ रहा है? इसमें से कौन सा आपको जो है वो भारतीय नज़र आ रहा है? और आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मरियम औरंगजेब आई हुई हैं अकबर एस बाबर के इस सारे केस के अंदर, कि आज इजी लोड वाले खुल के सामने आ गए हैं। 3 माह से जायद का अरसा हो गया पीपल्स पार्टी नून लीग के जो केसेस हैं उसके ऊपर स्क्रूटनी कमेटी का एक इजलास भी जो है वो नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन का काम है, उसने कानून की नजर से सबको देखना है। फजलुर रहमान कौन से होते हैं इदारों को डिक्टेट करने वाले, जो कहते हैं जनाब फौरी फैसला करें? फजलुर रहमान की तो अपनी फंडिंग जो है वो लीबिया से आती रही है। इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर ये सदा करता हूँ कि पीपल्स पार्टी
नून लीग का जो केस है फॉरेन फंडिंग का, स्क्रूटनी कमेटी को फौरी तौर के ऊपर फाल बनाया जाए। ये तो आए थे नो कॉन्फिडेंस करने, अब ये मार्चों के ऊपर उतर आए हैं। हालत इतनी इनकी बुरी हो चुकी हुई है, वो कहते हैं कि 172 बंदे ही नहीं इनसे जो है वो पूरे हो रहे। अपने MNAs के ऊपर नहीं उनको एतमाद, कभी उनके ऊपर डंडा बरदार फोर्स खड़ी कर देते हैं और कभी कहते हैं कि ये अगवा हो जाए। मुझे तो ये डर है कि ये अपने लोगों को कहीं खुद ही ना अगवा करवा दें। नून लीगी रहनुमा ज़ेब का कहना है कि PTI ने अपनी फॉरेन फंडिंग और अकाउंट्स छुपाए हैं। PTI ने अपने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 2008 से लेकर 2013 तक फॉरेन फंडिंग भी ली, इलीगल भी ली, इंडियन नेशनल से उसको डिक्लेयर भी नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया, बैरूने मुल्क पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया और अपने 4 मुलाजमों के जरिए PTI के सेंट्रल जो ऑफिस है पार्टी का, उसके 4 मुलाजमीन के नाम पर जाती अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग आती रही जो डिक्लेयर नहीं की। 4 एम्प्लॉइज, इमरान खान साहब अगली तकरीर में बताना, इधर जो तकरीर करेंगे ना डी चौक में, उसमें बताना ताहिर इकबाल कौन है, उसमें बताएं मोहम्मद नुमान अफजल कौन है, मोहम्मद अरशद कौन है, मोहम्मद रफीक कौन है। ये वो 4 जाती मुलाजमीन PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के हैं जिनके जरिए अकाउंट्स के जरिए पैसे पाकिस्तान आते रहे, जिसकी इजाज़त इमरान खान साहब ने दी। तो मसला ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने आपको पार्टी फंड में और डिजास्टर फंड में और पाकिस्तान PTI की मेंबरशिप में पैसे दिए, वो आप खा गए। PTI के सेनेटर जावेद खान कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में दुनिया भर से तहरीक इंसाफ के ओहदेदार शरीक हैं। फैसल जावेद ने कहा, ये अदम एतमाद का वोट नहीं, ये नोट चला रहे थे, अब फिर अदम एतमाद के रोड पर चढ़ गए हैं। अपोजिशन का फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च, तहरीक अदम एतमाद से राह फरार है। अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए हैं और इन्हें ही नंबर पूरे करने हैं। असम्बली में आओ और अपना नंबर पूरा करो, कप्तान अब भागने नहीं देगा। पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने पर अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान भारत की जुबान बोलने लगे। कहते हैं भारत ने इसे हादसा करार दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अमेरिका का भारत की तरफ झुकाव। पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के मामले पर तबसरे से साफ इनकार। ARY न्यूज के सवाल पर नेट प्राइस ने कहा, मिसाइल गिरने के मामले पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते कि भारतीय वजारत दिफा ने वाक़े को हादसा करार दिया। We have no indication, as you also heard from our Indian partners, that this incident was anything other than an accident. We refer you, of course, to the Indian Ministry of Defense for any follow-up. They issued a statement on March 9th to explain precisely what had happened. We don't have a comment beyond that. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने भारत में यूरेनियम चोरी के वाक़े से भी लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि भारत में यूरेनियम चोरी और गिरफ्तारियों का इल्म नहीं है। I'm not familiar with that particular incident. What I would say is that nuclear safety around the world, especially nuclear armed countries, it is always a conversation that is ongoing. उन्होंने कहा कि रूसी जारियत पर अमेरिका जुनूबी एशिया में इत्तेहादियों से भी राब्ते में है। Of course, we have had conversations with our partners in South Asia. We've had conversations with our partners in the Indo-Pacific, Middle East, Africa, around the world. नेट प्राइस ने मजीद कहा, यूक्रेन पर रूसी जारियत की 141 मुमालिक ने शदीद मजम्मत की। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें
हर लम्हा बाखबर।